नमस्कार, मैं अनुराधा चौधरी, न्यूट्रिशनिस्ट, अपोलो क्लिनिक, डनलप एंड बेराटी, कोलकाता। आज मैं आपसे हाई यूरिक एसिड यानी हाइपर यूरिसीमिया के बारे में बात करूंगी। चलिए पहले जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ फूड दैट कंटेन्स प्यूरिन्स। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्यूरिन्स मेटाबॉलिज्म का। प्यूरिन्स हमारे फूड में होता है, जब हम इसे खाते हैं तो उसका जो एंड प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ब्लड में डिज़ोल्व फॉर्म में होता है, जिसे किडनी फिल्टर करके थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकाल देती है। प्रॉब्लम कब होता है? जब ये यूरिक एसिड अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपर यूरेसीमिया भी बोलते हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने के दो कारण होते हैं, या तो हम यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम प्यूरिन रिच फूड ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर हमारा बॉडी किडनी एंड थ्रू यूरिन यूरिक एसिड को बाहर निकाल नहीं पा रहा है। इन दो वजहों से यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल बढ़ जाता है, जो आगे चल के पेनफुल जॉइंट्स यानी जॉइंट्स में सूजन और दर्द होने लगता है, जिसे हम गाउट भी कहते हैं। अगर सही समय पे यूरिक एसिड को नहीं कंट्रोल किया गया तो आगे चल के किडनी स्टोन और रेयर केस में किडनी फेलियर भी हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि हाई यूरिक एसिड के क्या कारण हैं। पहला कारण है डाइट एंड लाइफस्टाइल, जिसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। दूसरा कारण हो सकता है डायबिटीज़, हमें अपना शुगर और इंसुलिन लेवल कंट्रोल में रखना है। तीसरा कारण हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर। चौथा कारण हो सकता है किडनी डिजीज़, ओबेसिटी, अंडर फंक्शनिंग थायराइड यानी हाइपोथायराइड और हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड भी हाई यूरिक एसिड का कारण हो सकता है। कभी कभी जेनेटिकल डिसऑर्डर भी यूरिक एसिड का कारण हो सकते हैं। अब आइए बताती हूँ कि कैसे यूरिक एसिड को हम थ्रू डाइट एंड लाइफस्टाइल कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मल लेवल में रख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है प्यूरिन्स मेटाबॉलिज्म का, तो हमें पहले क्या करना है, अपने डाइट में प्यूरिन रिच फूड बंद करना है या फिर कम करना है। प्यूरिन्स जनरली सी फूड में, रेड मीट में, अल्कोहल में, कैफीन में, हाई फ्रुक्टोज या शुगरी ड्रिंक्स में होता है, और कुछ वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीस, ड्राइड बीन्स और मशरूम में होता है। तो हमें खाने में प्यूरिन रिच फूड कम खाना है। वैसे फूड जो प्यूरिन्स का लेवल बढ़ाते हैं, जिनमें प्यूरिन ज़्यादा है, वो नहीं खाना है। वेजिटेरियन डाइट में सभी तरह के प्रोटीन खा सकते हैं, दाल, चना, पल्स, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अगर यूरिक एसिड हो गया है तो दालें बिल्कुल बंद कर देते हैं। हमें दाल बंद नहीं करना है, दाल में प्यूरिन्स नहीं है। साइंस की माने तो प्यूरिन्स रेड मीट, सी फूड, अल्कोहल, कैफीन, हाई फ्रुक्टोज ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स में होता है, जिससे हमें बचना है। वेजिटेरियन सब कुछ खा सकते हैं अपने डाइट में, सिवाय कुछ वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीस, ड्राइड बीन्स और मशरूम को छोड़ के। हर तरह की दाल, चना दाल और पल्सेस खा सकते हैं, उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि हाई शुगर भी यूरिक एसिड बढ़ा सकता है। एक कारण ओबेसिटी है, फैट सेल्स में यूरिक एसिड ज़्यादा फॉर्म होता है मसल सेल के बजाय, इसलिए हमें मोटापे से बचना है। हमें अपना वेट भी मैनेज करके रखना है। हमें ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि पानी हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से निकलता है, इसीलिए हमें पानी ज़्यादा पीना है। हर इंसान को 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। एक्टिव लाइफस्टाइल जिए, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट किसी भी फॉर्म में हो, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग आप कर सकते हैं, या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल से आप मोटे नहीं रहेंगे, अपने आप अपना वेट बैलेंस रहेगा, जिसकी वजह से आप यूरिक एसिड को मैनेज कर सकते हैं। एक और कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी लोग मोटे होते हैं और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें यूरिक एसिड भी है।
सो अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखें, कम करें, खुश रहें। ये तो थे डाइट और लाइफस्टाइल जो यूरिक एसिड को मैनेज करने में हमारी मदद करती है। साथ ही आप डॉक्टर की सलाह लें, जैसा डॉक्टर आपको सलाह दें दवाइयाँ खाएं और यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे भी आती रहूँगी छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके। थैंक यू। नमस्कार।